ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। मुनिवर राम सिंह द्वारा रचित पाहुर दोहा जो 1000 ईस्वी सन के आसपास राजस्थान में हुए, एक ही शास्त्र के माध्यम से बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से समझकर जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना है। कल हमने गुरु की महिमा और सुख कहाँ है इसको जानने का प्रयास किया। आगे मुनिराज बता रहे कि जीव धंधे में पड़ा हुआ और अपने आप को भुला हुआ, ऐसा यह सारा सकल जगत अज्ञानवश कर्म तो करता है, परंतु मोक्ष के कारणभूत अपनी आत्मा का चिंतन एक क्षण भी नहीं करता। क्या कह रहे? धंधे में पड़ा हुआ, अनेक प्रकार के धंधे, मात्र बिजनेस को धंधा नहीं, संसार ही एक बिजनेस बन गया है। और ये तो बहुत दूर की बात, धर्म क्षेत्र भी एक बिजनेस धंधा बन गया है। जहाँ देखो वहाँ पद प्रतिष्ठा, कुछ पाने की चाह, कुछ इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं इतनी कूट कूट कर भरी है। और ऐसी अज्ञानमय दशा से, और ये अज्ञानमय दशा का मूल कारण ये मिथ्यात्व का पोषण अनादिकाल से परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना करके यह जीव अपने आप को ठग रहा है। और एक क्षण भी उसे अपने स्वयं की, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, अपने आत्मा की सुध लेने की फुर्सत नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। अब तक यह आत्मा वास्तविक उस तत्व को प्राप्त नहीं कर सका, और जब तक नहीं कर सकेगा तब तक स्त्री पुत्रादिक में या शरीरादि में मोहित होकर दुख सहता हुआ 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहेगा। जीव मोक्ष चाहता है, परिभ्रमण से छूटना चाहता है, अपने आप को पाना चाहता है। मात्र चाहने से कार्य नहीं होगा। जैसे हर जना करोड़पति बनना तो चाहता है, लेकिन पहली बात तो चाहने से बन नहीं सकता। पहले तो पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा, हथकंडे अलग अलग अपनाने पड़ेंगे, अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ेंगे, और सब कुछ करने के बाद यदि पुण्य का उदय होगा तो बन पाएगा। वहां तो जैसे तैसे सब कुछ करता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में हाथ पर हाथ धर के बैठ जाता है। जो पुरुषार्थ, यथार्थ पुरुषार्थ यहाँ करना था, अपने भीतर अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता के लिए, वो नहीं कर पाता है। और बाहर की इस माया जाल में फंसकर धर्म के नाम पर भी बाहर और बाहरी अटक कर अपने आप को ठग रहा है। इसलिए मुनिराज कहते हैं कि हे जीव, जिन्हें तू इष्ट समझ रहा है, अपना समझ रहा है, मैं और मेरा मान रहा है, ऐसे घर परिजन और यह शरीर आदि, ये सब पदार्थ तुम्हारे नहीं है, कभी हुए नहीं, हो सकते नहीं। उन्हें तू अपना मत जान। लेकिन हमें उनका ये उपदेश कहाँ रुचिकर लगता है।
अभी तो जीवों को संसार और संसार ही रुचिकर लग रहा है। ये सब बाह्य जंजाल कर्मों के अधीन है, कर्मोदय जनित है। जैसे बाहर से कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन पाप का उदय होगा तो कार्य नहीं होगा, और पुण्य का उदय होगा तो कम से कम मेहनत में भी काम बन जाएगा। यहाँ भी यही बात लागू होती है। यहाँ योगी लोग आगम के द्वारा बताते हैं कि ये बाह्य जंजाल जो कर्मों के अधीन है, क्रमबद्ध पर्याय है या कर्म नियमित पर्याय है, उसकी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। एक अंश मात्र भी कोई इसमें फेरबदल नहीं कर सकता। वहां तो फेरबदल करने का प्रयास कर रहा है, और जहां सब कुछ कर सकता है, ऐसे अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करना नहीं चाहता, कर नहीं पाता है, इससे बड़ा पाप का उदय क्या होगा। इसलिए कहते हैं मुनिराज की, हे जीव, मोह के वश में पड़कर तूने दुख को सुख मान लिया है, और सुख को दुख मान लिया, और इस कारण तू मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। क्या कह रहे हैं? इस मोह माया के जाल में फंसकर यह जीव अपने आप को ठग रहा है। बाहर के सुख में अपने आप को सुखी मान रहा है, और बाहर के दुख में अपने आप को दुखी मान रहा है। अब क्या करना है? जो सुख दुख का कारण बने, यहाँ क्या कह रहे हैं कि दुख को सुख मान लिया है। जो सुख नियम से दुख का कारण बने, वो सुख कैसे हो सकता है? और जो सच्चा सुख है, जहाँ निराकुलता है, जिस स्वरूप में, स्वभाव में, उसे दुख रूप मान रहा है, कष्ट रूप मान रहा है, धर्म को कष्ट रूप मान रहा है, और संसार को इतना कष्ट झेलते हुए भी सुखमय मान रहा है कि कहीं से कहीं सुख प्राप्त होगा। अनादिकाल से उल्टा ही काम करता आ रहा है, और इतनी बातें सुनने के बाद भी उल्टा ही तो काम कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? विचार करना कि तत्व की बातें सुनकर पढ़कर कितनी समझ पा रहे हैं। समझने का अर्थ ये नहीं कि पढ़ सुन लिया और हमें समझ में आ गए। समझने का अर्थ है आचरण में कितना ला पा रहे हैं, एक आत्ममय जीवन कितना जी पा रहे हैं, तत्वमय जीवन कितना जी पा रहे हैं। बोलने पढ़ने सुनने से तत्वमय जीवन नहीं जिया जाता। अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव की ओर निरंतर स्थिर करके इन पर द्रव्य पर भावों से हटकर एकांत में अकेले में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की साधना करना, यह सच्ची साधना जीव कितना कर पा रहा है, यह आचरण की बात है। इस काजल की कोठड़ी रूपी संसार में रहकर साधना करना चाहता है, घर पे रहकर करना चाहता है। जिस घर को, जिस वैभव को चक्रवर्तियों ने भी छोड़कर वन जंगल में निकलकर अपनी आत्मा के साधना के आधार पर सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष की प्राप्ति की, ऐसे हमारे आदर्श, ऐसे हमारे वितरागी परमात्मा ज्ञानी पुरुष भावलिंगी संत पुकार पुकार कर कह रहे हैं। और क्या कहेंगे? जो उन्होंने किया वही तो कहेंगे। संसार में रहकर यदि हो सकता तो चक्रवर्तियों को, तीर्थंकरों को क्या कमी थी अपने घर में रहकर काम करने की? एक वन जंगल वहीं घर में अपने एरिया में बना देते, अपने राज्य में बना लेते और रहकर साधना कर लेते। क्यों दर दर की ठोकरें खाने के लिए इधर उधर विहार करते हैं?
वास्तविक दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं। ये तो हमें दिख रहा है बाहर से कि देखो कितने परिश्रम उपसर्ग सहन करते हैं। अरे वो तो जहाँ उदय हुआ जैसा हुआ बस चलते जाते हैं, और चलते हुए भी अपने आप में ठहरे हुए। ये बाहर का विहार परिश्रम उपसर्ग तो दिख रहा है, लेकिन भीतर कहाँ ठहरे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। और बाहर की इस क्रिया कांडों को ही धर्म मानकर उसे करने का तो प्रयास करता है जीव धर्म के नाम पर। लेकिन वीतरागता का मूल आत्म स्थिरता, स्वरूप स्वभाव स्थिरता, जिसे निश्चय से सम्यक चारित्र कहा, और बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मा के श्रद्धान के, बिना आत्मानुभूति के, बिना निश्चय धर्म से सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, तो सम्यक चारित्र बहुत दूर की बात है। पहले श्रद्धान तो होवे, अपने स्वरूप और स्वभाव की महिमा तो आवे, तो उस सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का सहारा लेकर अपने स्वरूप में स्थिरता रूप सम्यक चारित्र की ओर जीव बढ़ पाएगा। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ऐसे ही नहीं प्रकट होगा। सम्यक दृष्टि को ही व्यवहार सम्यक धर्म ध्यान होता है। और सात्विक गुण स्थानवर्ती मुनियों को निश्चय से सच्चा धर्म ध्यान होता है, जो शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ाता है। स्थिर बैठ गए, कमर सीधी कर ली, आंखें बंद कर लिया और ध्यान कर लिया, इसका नाम ध्यान नहीं है। ये अभ्यास करते हुए बात अलग हो गई। इसलिए पाहुड़ दोहा की दूसरी गाथा में मुनिवर राम सिंह जी कहते हैं कि हे जीव, तू धन और परिवार का चिंतन करने से मोक्ष नहीं पा सकता, अतः तू अपनी आत्मा का ही चिंतन कर, जिससे तू महान सुख पाएगा। जीव बाहर के चिंता को चिंतन मानकर बोलता तो है कि चिंता चिता समान है, फिर भी चिंता करना छोड़ता नहीं है। पल पल उस चिता पर, उस दुख रूपी संसार रूपी अग्नि पर लेटा जा रहा है और चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। स्वयं ने पकड़ा हुआ है और दूसरों को कह रहा है, मुझे छुड़ाओ। अरे भैया, तूने पकड़ा है, हाथ छोड़ दे, तू छूटा ही है। अपने आप को जकड़ा हुआ मान रहा है। ये मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है। और अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने स्वरूप का यथार्थ पहचान जब तक स्वयं की पहचान नहीं होगी, तब तक अज्ञान दशा कैसे जाएगी। अपने ज्ञान स्वभाव का यथार्थ निर्णय होना सो अज्ञान से दूर होना है। और परद्रव्य पर भावों से मैं मेरापना हटाना सो मिथ्यात्व को हटाकर सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। इसलिए मुनिराज कहते हैं कि इन सब से परद्रव्य पर भावों से हटकर, हे जीव, तू अपनी आत्मा का ही चिंतन करेगा तो महान सुख की, अर्थात अपने सुख स्वभाव की, जो स्वयं सुखमय है, अनाकुलमय है, जहाँ अंश मात्र भी आकुलता नहीं है, न कोई इच्छा है, न किसी से कोई आशा और अपेक्षा है, ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा जो मैं हूँ, उसकी साधना करने की बात यहाँ मुनिराज इस उपदेश के द्वारा हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अनंत मुनिराजों को सुनने के बाद भी अनंत भवों में आज भी जीव जाग नहीं पा रहा है, अपने स्वयं की महिमा नहीं ला पा रहा है, पर द्रव्य पर भावों के महिमा से हट नहीं पा रहा है। इसलिए हे भव्य जीवो, ये धनतेरस, धन के पीछे भागना छोड़ो,
और उस तेरस को धन्य के रूप में स्वीकार करो, जहाँ महावीर स्वामी की अंतिम देशना खिली थी। उस देशना का स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करके इस धन्य तेरस को सफल बनाओ, तो इस मनुष्य जन्म की सफलता है। सुनकर समझकर जीवन आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महानव, पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्न, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत